सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इंद्री गांव नहीं उमरी गांव कुरुक्षेत्र का पहला ही गांव है यो, लेकिन ये लाडोवाल के में है। वही पीड़ित परिवार के घर पर आया हूँ। आज इनको अलग से घर दे दिया गया है, किराए का मकान है। ये सारे कश्यप समाज के यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। अच्छा अच्छा, नमस्कार सर। हमारे साथ इंद्री से विधायक साहब हैं। सर अभी जो ये समाज पीड़ित हुआ है, आपने अभी मेरे ख्याल से इस बारे में पता चला? नहीं मुझे, चलो आप पूछिए। हाँ। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि आप समाज से बिलोंग करते हैं, आप आए, आपका सहृदय धन्यवाद। लेकिन यहाँ के विधायक को क्या आना नहीं चाहिए था? देखिएगा, जैसे आप कह रहे थे मुझे आज पता लगा, मुझे 2-3 दिन पहले पता लगा था जी। ये हमारे समाज के धर्मशाला के पदाधिकारी खड़े हैं जी, डॉक्टर ओमपाल जी हैं, राजीव जी हैं जी। तो इनसे मुझे पता लगा भी ऐसे मामला हो गया, तो मैंने तुरंत एसपी से बात करी इसके बारे में। तो बात मुद्दा वही था, अभी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा जी। मैंने इनकी सारी बात सुनी इनसे जी। तो इनको जहाँ तक मैं रिजल्ट में पहुँचा भी, इनको न्याय मिलने में देरी हो गई है, इनको न्याय मिलना चाहिए जी। तो ये एक बहुत दुखद घटना है, ठीक है। सरकार नहीं चाहती, हमारी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चाहते हैं भी गरीब को भी, गरीब से चाहे गरीब हो अमीर, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो जिसने कानून को अपने हाथ में लिया है, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो छूटना नहीं चाहिए। मतलब ये हमारी सरकार की नीतियाँ हैं और सरकार इस नीति पे काम कर रही हैं। तो मेरा सारा ये मामला जो मेरे संज्ञान में आ गया, तो मैं इसके बारे में वैसे तो एसपी साहब से बात करी है मैंने। इसके बाद जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है उससे भी बात करी है इनको न्याय दिलाने के लिए। तो वो इसके बाद फिर दोबारा मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो इन सारी बात जान करके मैं इस निर्णय पहुँचा है, इनको न्याय दिलाने में मैं एमएलए, हमारी सरकार कटिबद्ध है। और हमारा समाज है, दूसरे समाज के लोग हैं, सभी क्षत्रिय वर्ग के लोग जो है इनके साथ हैं। तो इनको कोई भी इसमें इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इनको न्याय दिला करके ही रहेंगे, मतलब मेरा ऐसा कहना है। बाकी ठीक है, ये देखो एमएलए की बात है, उसने आना था या नहीं, ये देखो ये उनके उन पर ही छोड़ता हूँ मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपनी ड्यूटी समझी, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ। बाकी इस दुख भरी घटना में जिसको भी पता लगे तो उसने आना चाहिए, जिसको न्याय दिलाने में मतलब सहयोग करना चाहिए। तो सर आपने 11,000 रुपये का चेक दिया सर? हाँ ठीक है, एक छोटी सी अमाउंट है, भी थोड़ा सा इनके कहीं राशन पानी में इनकी थोड़ी बहुत की मदद हो जाए। हमारा और भी लोग जो इनको पैसा देने का काम कर रहे हैं, और भी जैसे जरूरत पड़ेगी इनको, मतलब पैसे की वजह से तंगी नहीं आने देंगे इनको किसी भी काम में। अच्छा, अब क्योंकि ये मामला बड़े लेवल पे उठ चुका है, अब इनको सेफ्टी का अगर बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो वो कैसे, किस तरीके से देखिएगा? अगर ये कहेंगे, अगर ये चाहेंगे भी हमें सेफ्टी चाहिए, इसमें सुरक्षा चाहिए, तो इनको सुरक्षा भी मुहैया कराने काम करेंगे। ज्ञान ही नहीं है जी, इतने बड़ा काम होने के बाद भी उन्हीं व्यक्ति के घर काम कर रहे हैं। मैं इसके बारे में हमारे जो एसपी साहब हैं या डीएसपी साहब जो इनकी इंक्वायरी कर रही है, तो इनके संज्ञान में भी ये बात ला करके भी इनको सुरक्षा का भी इनके का काम किया जाए। भाई अगर सुरक्षा इनकी नहीं होगी, शायद हो सकता है फिर इनके साथ दोबारा फिर कोई बड़ी घटना हो सकती है। वो दोबारा ऐसी घटना न घटे, तो मैं एसपी साहब से मिल करके फ़ोन पे या वैसे मिल करके इनके लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हो, वैसे करने का काम भी किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे एसपी साहब हैं यहाँ पर या डीएसपी साहब जो भी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, वो इनको पीड़ित परिवार को, इस लड़की को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं नहीं समझता भी, मतलब देखो जो कोई भी जो प्रक्रिया है इसमें, उसमें टाइम लगता है जी। टाइम लगता है तो टाइम लग ही रहा है, तो इंक्वायरी कर रहे हैं। बाकी मैं दोबारा, हमारे समाज के लोग हैं और दूसरे लोग हैं, जैसे आप लोग हैं जी, पत्रकार हैं, प्रेस है, उनके माध्यम से सरकार को पता लग ही गया, तो उसमें वो पूरा इसमें प्रयास कर रहे हैं इनको न्याय दिलाया जाए। बाकी जैसे अभी इन्होंने बताया, जो शुरू में इनको मुझे नहीं पता कौन है, वो कौन ले गए थे, कौन ले, बाकी जो इसको शुरू में बिगिनिंग में इनको लेकर गए लड़की को, अगर वो लेकर ही नहीं जाते, शायद ये इतना अनहोनी ना होती, इनके साथ अन्याय ना होता। तो वो शायद अभी इसकी कानून की स्पीड उसमें अभी नहीं है, उस गंजे में, तो उनको भी मतलब इसमें बुला करके उनसे जानकारी लेकर के उनको भी मतलब उसमें करना चाहिए।
विधायक जी, मैं अरेस्ट करना चाहिए एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, आपने 11,000 का इनको दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आगे से इनका काम धंधा कैसे चलेगा, कहाँ ये काम करेंगे, इनकी सुविधा, अब घर मिल गया, पंखा भी यहाँ पे नहीं है, और क्या कुछ इनको कोई नहीं, आगे इनको पूरी इनकी हेल्प करेंगे, इनको कोई ऐसी तंगी नहीं आने देंगे, मतलब पैसे के मामले में, अनाज के मामले में, राशन पानी में कोई भी तंगी नहीं आने देंगे। ये हमारे सारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, हमारी धर्मशाला की तरफ से पहले ही काफ़ी अनाज है, कुछ चावल है, गेहूं है, आटा है, जो भी है राशन पहुँचाने का काम किया, नगद पैसे भी देने का काम किया, और भी जो मतलब झूठ पड़ेगी, इनका शोषण ना हो। शोषण बिल्कुल नहीं होगा, मैं पूरा विश्वास लाता हूँ। मुझे अपने देखिएगा, हम मुझे अपने जो अधिकारीगण है, जहाँ रह रहे हैं यहाँ का किराया भी इनको भरना देखेगा, जो हमारे अधिकारीगण है, पुलिस के महकमे है, चाहे रेवेन्यू का महकमा डी साहब हैं, तो इनका पूरा न्याय दिलाने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे मतलब आगे। और बाकी ये मामला जो है, मैं अभी अगले मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री को मिलूंगा, तो ये मामला उनके संज्ञान में भी लाने का काम क्योंकि करेंगे। ये कश्यप समाज ही नहीं, 36 बिरादरी में अभी तक हरियाणा के अंदर इतना बड़ा कांड नहीं हुआ था जो ये बिल्कुल बहुत बड़ा घिनौना कांड, मतलब मैं इसकी जितनी भी इसकी निंदा की जाए वही कम है, उतनी कम है। मतलब हम सभी को मिल करके सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना के लिए कोई भी मतलब बख्शा नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये विधायक जी ने एक बयान दिया है, अब हम परिवार से मिल लेते हैं, परिवार का क्या कुछ कहना है। राम राम जी। अच्छा, मैं 2 दिन पहले आपकी वीडियो बना के गया था, उसके बाद कितना आपको सहायता मिली है? लोग आए हैं आपके पास? आए, सारे ही टाइप के आए? 36 बिरादरी आए, ये कश्यप समाज ही आया है? नहीं, सब टाइप के, सब टाइप के आए हैं। हाँ जी। तो ये मकान कब आए आप इस मकान में? ये तो अभी रात ही आए शाम को। रात ही आए? हाँ जी। नहीं तो तब तक वहीं पे रह रहे थे? हाँ, वहीं पे। क्योंकि ये रात को ही आए हैं और रात को ही पता चला था भाई मेरे को भी विधायक जी आ रहे हैं शायद, अब मैं कड़वी बात कहूँगा, क्योंकि विधायक जी को आना था, विधायक जी को दिखाने के लिए इनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, या परमानेंट ही इनकी जगह को ही निर्धारित की जाएगी। अब ये तो राम में जाना है, लेकिन मैं फिर आऊँगा, ये पेंडा छोड़ूंगा मैं भी नहीं, जब तक इनको सही इंसाफ ना मिल जाए, इनकी व्यवस्था ना हो जाए, मैं भी पेंडा छोड़ूँ को नहीं भाई। चाहे यहाँ के कोई विधायक जी को खुश करने के लिए चमचे हों या कोई भी हो, मैं पेंडा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, लोग सहायता कर रहे हैं जी? हाँ जी, कर रहे हैं। मिल रही है जी सहायता? कोई और दुख तकलीफ हो बताओ? पुलिस प्रशासन अब तंग तो नहीं कर रही? नहीं। ठीक है जी, ठीक है, बस इनसे और ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। आप दूसरा वर्षन जानना चाहोगे? हाँ जी, ये हमारे कश्यप समाज से हैं, इनसे प्रधान है जी आप। हाँ। तो सर, अब आप इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे इसको सहायता करेंगे? सबसे पहले तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा राइट है, जैसे ही आप लाइव हुए थे उसी टाइम जानकारी में आया था जी, और एकदम से मेरे जनरल सेक्रेटरी खड़े हमारी सभा के संजीव कुमार जी, जी, इनको मैंने कॉल किया था, आपको बीच बीच में मैंने कमेंट भी किए थे कि आप नाम प्लीज दें, लेकिन आप लाइव पे लगे हुए थे जी। उसी वक्त हम आए थे, आप निकले थे, हम यहाँ पे आ गए थे जी। जहाँ परिवार की सुरक्षा का सवाल है, चिंता हमें भी आगे थे जी थोड़ी देर में। हाँ जी, ये आधे घंटे में आगे थे? हाँ जी। अच्छा, आगे थे जी। चलो, हाँ जी। हम इनको धर्मशाला में, सिक्योरिटी का सवाल हमें भी चिंता है, हम इनको धर्मशाला में ले जाना चाहते थे उस दिन भी, पता नहीं क्यों ये नहीं माने। कल रात भी अशोक कुमार जी यहाँ पे सरपंच के पुत्र खड़े हैं, सरपंच के पुत्र हैं? हाँ, सरपंच के पुत्र हैं। ये भी तुरंत सक्रिय हो गए थे पता लगता ही। रात को इन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। धर्मशाला में जाने से इन्होंने मना कर दिया। अगले दिन हम लोगों ने वहाँ से 4 कट्टे गेहूँ, 1 कट्टा आटा और सब्जी वगैरह सब यहाँ पे भेजा। कल रात फिर हम लोग आए थे, हमें भी चिंता नहीं की सिक्योरिटी की है। हमने कल फिर इनको इंसिस्ट किया, ये नहीं माने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विधायक जी को जैसे सूचना दी थी, विधायक जी ने उसी वक्त प्रशासन में बात की थी, और कल रात भी इन्होंने कहा कि अगर ये यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है तो मैं सिक्योरिटी भेज देता हूँ, मैं एसपी साहब से बात करके सिक्योरिटी यहाँ पे दूंगा। लेकिन सरपंच साहब मौजूद थे, रात भी सभी लोग मौजूद थे। ये धर्मशाला में जाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो वहाँ हम तैयार नहीं थे कि सिक्योरिटी भी वहाँ नहीं बैठ सकती। तो ये हम लोगों ने ही तय किया कि इनको कहीं ऐसे समाज के लोग, अजमेर जी कहाँ हैं, अजमेर जी नज़दीक होंगे यहाँ पे, वो लोग थे। ये मकान अजमेर जी की जानकारी में था। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनको फिर अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो यहाँ हम शिफ्ट करवाते हैं, बात करके मकान मालिक से तब बात की, और सरपंच साहब ने आश्वासन दिया कि किराए की बात होगी, हम बैठे यहाँ पे जिंदा, हम लोग देंगे। हमने भी कहा हम देंगे। कितने दिन देंगे? सर, 1 मिनट के लिए पूरी बात किराया कितने दिन देंगे जिनका? जब तक सर ये रहना चाह रहे हैं, जब तक सर बात कल हमारे सामने आई थी कि जो इनका कर्ज है, इनसे हमने पूछा था, कर्ज का भी सभा की तरफ से हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है, और मेरी सभा का ये पहले से निर्णय था कि हमारे समाज की किसी भी बेटी के बहन के साथ ऐसा होगा, फ्री कानूनी मदद हम लोग सभा की तरफ से करते हैं। अपना मकान बेच के ही जहाँ पे काम करते थे उनको पैसे दिए थे, है ना जी?
जी जी देखो कितनी बड़ी हाँ, बात है। तो बड़े अपना मकान बेचा और जिस मालिक का काम करेगा उस तक पैसे दे दिए। बिल्कुल दुखद बात है शर्मा जी ये। और यहाँ गांव के लोगों को भी इस घटनाक्रम का नहीं पता था। मतलब ये एक ऐसा केस है जो ये आज भी साबित करता है कि किस तरह से बंधुआ मजदूरी जीने के लिए लोग मजबूर हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक ये बहुत बड़ा सबूत है, विधायक जी की अपनी भाषा है, मेरी अपनी भाषा है। पुलिस प्रशासन को 30 जनवरी से पता है, क्योंकि मजदूर की बेटी है, इसलिए उन्होंने कोई परवाह नहीं की, कोई परवाह नहीं की कि ये क्या मामला है। कल रात से हमारे को फोन कर रहे हैं वो लोग, जब से हम लोग सक्रिय हुए हैं, कल से बात कर रहे हैं पुलिस वाले। अभी तक इस बेटी की तलाश पुलिस ने नहीं की। उल्टा क्या हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे डीएसपी आई है लिपापोती करने के लिए। एक बच्ची जिसके साथ जाती हुई जुल्म हुआ, उसके बयान बता देता हूँ, छोरी का इंजेक्शन लगा काम कराया गया है। बिल्कुल लगा, निशान पड़ रहे हैं छोरी के भाई। बिल्कुल उस बच्ची के बयान के काट करने के लिए यहाँ से निर्दोष साबित करने के लिए मुजरिमों को एफिडेविट लिए जा रहे हैं। ये तो कानून में आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि पीड़ित के बयान को इस तरह से रिजेक्ट करने का प्रयास किया जाए। ये पुलिस प्रशासन का रियल चेहरा है शर्मा जी। मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में पुलिस गरीब आदमी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और हम अपने समाज पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा समाज गरीब जरूर है, लेकिन अब इतना पिछड़ा हुआ भी नहीं है। पूरे हरियाणा में आज इस बात को लेकर के उत्तेजना है, गुस्सा है, इकट्ठा होने के लिए लोग तैयार हैं। कुरुक्षेत्र में 20 तारीख की सोमती अमावस्या 144 हमारी धर्मशाला के आसपास है। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तुरंत ही डिसीजन लिया है और हम इस पे पूरी तरह से इनके साथ हैं। हम तो बड़ी धर्मशाला में ले जाना चाहते थे, ये मेरा परिवार है, मेरे समाज का परिवार है, ये एग्री नहीं हुआ, आप बात कर सकते हो इनसे। इनकी सुरक्षा की चिंता हमें भी है, नीचे भी हमारे समाज का परिवार है। इन्होंने जिम्मेदारी ली है, समाज के लोगों ने जिम्मेदारी लिया, मेरे समाज के लोग हैं कि यहाँ ये सुरक्षित है। तब जाकर के रात 10 बजे हम यहाँ से गए हैं। अच्छा, रात को 10 बजे यहाँ से? 10 बजे गए हम लोग यहाँ से। आपने कब पता चला जी मामला? जब आप यहाँ लाइव हुए, जो उससे पहले लड़की की मदर से मेरी बात हुई ना, जिस दिन आगे यहाँ पे जब आप लाइव हुए, तो इन्होंने बोला कि मैं मदद के लिए 1-2 बार गई हूँ गाँव में कहीं पे, इनके पिता भी गए हैं, पर परंतु ये उन लोगों के पास ही गए हैं जो शायद उन्हीं के जानकार थे या नहीं उठना चाहते थे इनकी मदद के लिए। हमारे पास या इनकी बिरादरी के पास अभी तक इन्होंने बात करी नहीं थी पूरी खोल के। शायद आपके पिताजी घुटनों में दर्द है। हाँ, उनके दोनों नी में प्रॉब्लम है, रिप्लेसमेंट के लिए बोला है, तो इसलिए मैं काम के लिए थोड़ा आगे आता हूँ। और मैं आपको अभी जो आप बात कर रहे थे सर, इनकी मदद हो रही है, आर्थिक मदद, राशन की मदद हो रही है, उस चीज़ में सर हम बच्ची की आबरू इज्जत नहीं लौटा सकते हैं। जिस नरक से बच्ची आई है ना, मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कोई दुश्मन भी वहाँ ना जाए। अब पुलिस बोलती है कि इन्होंने 3 आदमियों को गिरफ्तार कर रखा है जो इसमें दोषी थे, लेकिन उस नरक में लेके जाने वाले जो लोग थे ना, अब पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हैं। और ये मकान हमने जर इसको कल सामाजिक सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रदान किया है। भाई सरपंच का भी इलेक्शन आने वाला है सर, ये बात होगी। राम राम जी। राम जी। राम। आप कौन सर? सर मैं रामपाल नंबरदार उमरी। अच्छा जी, तो आपका क्या कुछ कहना है सर इस बारे में? सर कहना यही है, जो दोषी है उनको दोषी करार दिया जाए। हम समाज के साथ हैं। मैं हरिजन समाज से बिलोंग करता हूँ। ये मेरे ही अपनी बिरादरी का, अपने परिवार है कि ये हमने अभी पता लगा, जिस टाइम आप परसों आए थे उस दिन देखा था कि ये बहुत ही ज़्यादा जाती हमारी बच्ची के साथ हुई है। जो दोषी है, जो भी जिसका चलो नाम जो भी होगा उसको दोषी करार दिया जाए। हम यही कहना चाहते हैं। चलो, ये भी बहुत बढ़िया बात है जी। तो जी यहाँ पे सारा ही समाज इकट्ठा है, सारे ही पैंट शर्ट में आए हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा सारे 2-2 हज़ार रुपये दे के जाइए भाई, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है। और भाई बहुत सभी ने पता भी चल गया कहाँ से ये मामला है, कहाँ से नहीं है। विधायक जी, दूसरे हल्के के विधायक जी यहाँ पे आए हैं, अभी तक यहाँ के विधायक नहीं आए हैं, शायद उनको नहीं पता चला होगा, दूसरे को पता चल गया। खट्टर साहब की तरफ से भी अभी तक कोई मैसेज सा मेरे को दिखा नहीं है कि कुछ आते। हाँ, अगर कोई और बिरादरी से होता तो शायद, अगर मैं स्ट्रॉन्ग होते तो खट्टर साहब भी यहाँ पे आ जाते। मैं यार सीधी सी कहने वाली बात है। अब ये विषय यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, यह वीडियो बनाना खातर नहीं आया था मैं। इस विषय ने अच्छे लेवल पर जब तक इस पर काम नहीं होगा मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। हाँ, अगर कोई लोग उठ पटांग मेरे तरफ कॉल करे हैं तो यह ध्यान में रख लियो भाई, सब क्या माँ बेटी हैं। अगर तुम सोचोगे मैं बैठूंगा इस बात पर, बैठूंगा नहीं भाई, मैं इस बात ने पूरा खींचूंगा। और भाई एक मामला और है, सफ़ीदों में उड़ जाऊंगा भाई, वहाँ पे भी 2 लड़कियाँ किडनैप हुई हैं कि शायद नदी में, लहर में, कहाँ लाश मिली है मैं क्या कहूँ, उनके घर भी जाऊंगा, उनका भी मुद्दा उठाऊंगा भाइयों। पूरे हरियाणा में जहाँ पे भी लड़कियों के ऊपर ये अत्याचार होने लग रहे हैं ना भाई, ये तो छोटू को नहीं मैटर में। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।